हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, और इस पे हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और इसका जितना फार्मूला है ये सारे चीज़ हम डिस्कशन करेंगे। दो चीज़ यहाँ पे डिस्कशन होगा, फार्मूला से संबंधित सारे फैक्ट डिस्कशन होगा और दूसरा जितना इस पे मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो चीज़ हम डिस्कशन करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ना जाने अनगिनत हो सकता है, 500 1000 इस पे, ठीक ना। लेकिन हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे कि कितना मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करें ताकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद आप कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से ही कर लोगे, ठीक ना। तो ये 20 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत वीवीआई होएगा, मोस्ट वीवीआई होएगा। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको क्या कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ से मिलेगा जो कि आपको ध्यान से इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले खुद से करना है, और उसके बाद अगर हो भी जाए सोल्व तो उसके बाद मेरा प्रोसेस एक बार देख लेना है किस प्रकार से, मतलब स्टेप बाय करके कॉन्सेप्ट को कैसे रिलेट करते हैं, ठीक ना। तो पहले चीज हम लोग क्या चीज डिस्कशन करेंगे, फार्मूला जितना वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का फार्मूला है। तो देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे क्षेत्रफल क्या है। तो देखो, वृत्त है, ये जो है वृत्त, तो वृत्त का अगर कोई क्षेत्रफल पूछे तो ये पूरा वाला जो पोर्शन है ना, जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई तुम्हारा खेत है जो वृत्त वृत्त की तरह खेत है तुम्हारा, ठीक ना, वृत्त की तरह तुम्हारा खेत है, ठीक है। तो उसमें जो धान बोया हुआ है वो सारा का सारा जो तुम्हारा धान है वो क्षेत्रफल में आएगा, ठीक है। जो धान की जो तुम्हारा सारा धान का ये खेती है, वो धान का पौधा, वो सब क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आएगा। और वो वृत्त के आकार का जो खेत है तो उसमें जो तुम्हारा पूरा अलंग दिया हुआ है जिसको हम लोग आरी बोलते हैं, वो जो तुम्हारा आली जो है वो सब क्या चीज़ है, परिधि है। ये वाला पार्ट क्या होता है, परिधि होता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखो एक वर्ग हुआ, ठीक है, तो वर्ग का परिधि ये जो हो जाएगा साइड यानी भुजा हो जाएगा ए ए ए ए, तो इसका परिधि होता है ना ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी के गो ये है 4 है, तो इसका परिधि 4a होता है। और उसी इसका परिधि ये वाला सिर्फ होएगा, आरी जो होएगा वही परिधि होएगा, ठीक है। तो देखो, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। वृत्त की परिधि जो होता है ये वाला परिधि जो आरी है ये 2 पाई आर होता है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या, तो देखो यहाँ पे टोटल जो है ये केंद्रक ओ है, ठीक ना। तो ए बी जो है ये क्या चीज है, व्यास है, ठीक है। और ओ ए बी का आधा या ओ बी ये क्या है, त्रिज्या है, यानी ओ बी या ओ ए ये क्या चीज है, ए बी का आधा है। त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, तो देखो तो त्रिज्या क्या है, व्यास का आधा। अब यहाँ पे देखो अर्धवृत्त की यहाँ पे बात करता है, ठीक ना। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या चीज होता है, तो देखो तो परिधि जो था पूरा था वृत्त का तो 2 पाई आर होता था, वृत्त का परिधि 2 पाई आर। अब आधा वृत्त का लेना है तो यहाँ क्या चीज कर दिए, 2 से भागा कर दिए, ठीक है। अरे सर ये वाला चीज तो आप लिए नहीं, कौन, ये वाला और ये वाला, ये भी तो आली में अब आ जाएगा क्योंकि अर्धवृत्त है, हाँ। तो 2 गो आर लिख देंगे, ये प्लस में 2 आर लिख दिए, ये अर्धवृत्त का परिधि होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो सर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता था, और आधा वृत्त है तो बट्टा में 2 कर दो। तो अरे सर यहाँ पे भी तो +2 होएगा, नहीं 2 आर नहीं होएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पोर्शन देखो तो पूरा के लिए ये वाला पोर्शन हम लोग क्षेत्रफल में ले रहे हैं, तो आधा क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन इसका आधा, तो पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 कर देंगे। यहाँ पे 2 आर आएगा, नहीं आएगा क्योंकि ये 2 आर जो ऐड होता है ये परिधि के लिए ऐड होता है, ठीक है। बल्ले का क्षेत्रफल, बल्ले का क्षेत्रफल मतलब देखो एक ये वृत्त है, ठीक है, तो इस वृत्त का त्रिज्या कितना है, स्मॉल आर है, ठीक है। और एक बाहरी जो वृत्त है ये वाला वृत्त है, ठीक ना, इसका त्रिज्या कितना है, कैपिटल आर है। तो इसका जो क्षेत्रफल पूछ रहा है ये बल है, ठीक ना, मतलब कि खोखला खोखला वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये जो भरा हुआ भाग है यही है, ठीक है। तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या चीज होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये बड़ा वाला। और भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या चीज हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। फिर इसी तरह बल का परिधि, तो देखो तो बाहरी वृत्त की परिधि माइनस भीतरी वृत्त की परिधि, तो बाहरी वृत्त की परिधि क्या होगा, 2 पाई आर हो जाएगा, माइनस भीतरी ये वाला भीतर वाला वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया। अब अगला जो है क्या चीज़ है,
देखो लघु खंड और दीर्घ वृत्त खंड, यहाँ पे लघु त्रिज खंड और दीर्घ वृत्त खंड, ये सब में हम यहाँ पे अंतर देखेंगे। देखो लघु वृत्त खंड यानी लघु मतलब क्या होता है, छोटा होता है, और वृत्त मतलब वृत्त का ही क्या है, खंड है, वृत्त का ही टुकड़ा है। तो देखो तो लघु मतलब ये छोटा और वृत्त में से ही टूटा है, वृत्त खंड यानी वृत्त में से ही टूटा है। तो देखो तो ये वृत्त ए बी इसी वृत्त खंड में से टूटा है कि नहीं। तो देखो तो ये वाला जो पार्ट है ये लघु मतलब छोटा, छोटा वाला ये लघु वृत्त खंड है। उसी तरह से दीर्घ वृत्त खंड, तो ये वाला पूरा जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या चीज़ है, दीर्घ वृत्त खंड यानी वृत्त में से टूटा हुआ है। तो यहाँ पे देखो तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो होता है, तो लघु त्रिज खंड का क्षेत्रफल, ये वाला देखो ये पूरा क्या चीज़ है, लघु त्रिज खंड है। ये वाला ए ओ बी ये क्या चीज़ है, ये ए ओ बी ये तुम्हारा क्या चीज़ है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखो तो यहाँ से ये पूरा त्रिज खंड ले लेंगे माइनस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे ये वाला, तो ये वाला बच जाएगा कि नहीं। उसी तरह दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तब वृत्त का क्षेत्रफल पूरा ले लेंगे, ठीक है, माइनस में लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये वाला लघु वृत्त खंड घटा देंगे, ठीक है। यहाँ से अब देखो क्या चीज़ है, दीर्घ त्रिजखंड और लघु त्रिजखंड। त्रिजखंड मतलब क्या चीज हुआ, लघु मतलब छोटा और त्रिजखंड मतलब त्रिज्या से जो बना हुआ है, त्रिज्या के खंड से। तो देखो तो एक त्रिज्या का खंड ये हो रहा है ना, एक त्रिज्या का खंड ये हो रहा है, तो यही हो गया हमारा क्या चीज, ये जो भरा हुआ पार्ट है ये हमारा क्या चीज हो गया, यही हमारा लघु त्रिजखंड का क्षेत्रफल हो गया। तो देखो तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या चीज होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और पूरा के लिए क्या चीज 360 से यहाँ पे भागा दे दिए, क्योंकि वृत्त में क्या चीज होता है, वृत्त में टोटल जो एंगल बनता है, वृत्त में टोटल एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है, तो भागा 360 डिग्री। और ये एंगल कितना है, थीटा, तो थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से दीर्घ वृत्त खंड का, दीर्घ त्रिज खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का पूरा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है, माइनस में ये वाला कर देंगे लघु त्रिज खंड का क्षेत्रफल कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से लघु त्रिज खंड का परिधि अगर पूछेगा, लघु त्रिज खंड का परिधि, तो यहाँ पे देखो 2 पाई आर बट्टा 360 गुने ये वाला थीटा ले लेंगे, ठीक है। उसी तरह से दीर्घ, अब देखो ये वाला अगर कोई फार्मूला प्रूफ करे तो ऐसे हम प्रूफ इसका बताए हो, देखो यहाँ से एक बार और देख लो, बताया हुआ है। अगर एनसीईआरटी का आप बेसिक सॉल्यूशन में जाके देखोगे, जो कि हम लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, लेकिन फिर से देखना है तो एक बार देख लो, ठीक है। यहाँ से हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं, वृत्त का, ये वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं हम लोग क्या चीज़ होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त है तो कितना डिग्री ये एंगल बनाएगा, अरे सर ये 300, एक बार पूरा अगर कोई चीज़ घूम जाता है, एक वृत्त होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री में ये कितना बनाया, पाई आर स्क्वायर बनाया क्षेत्रफल। तो 1 डिग्री मतलब कि 1 डिग्री के लिए देखो तो 12 केला का दाम, यहाँ पे 12 केला का दाम कितना है, 60 रुपया है। यहाँ पे देखो समझ में, 12 केला के दाम 60 रुपया है, तो 1 केला के दाम निकालेंगे ना, 60 बटा 12 कर देंगे। तो इसी तरह से 1 डिग्री के लिए यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर कोई 5 केला के बोलेगा तो कर दो 60 बट्टा 12 और गुने यहाँ पे 5 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई थीटा एंगल के लिए कोई पूछेगा, थीटा एंगल के लिए तो क्या चीज़ कर देंगे, पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 डिग्री और गुने थीटा। यही तो यहाँ पे हम किए हैं। देखो तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो ये घटा दिए हैं, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का, वहीं इसी तरह से परिधि का हो गया, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा क्या चीज़ हो गया, सारा मतलब कि कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अगर आपको एनसीईआरटी का वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का सॉल्यूशन देखना है तो इसी वीडियो के आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके लिंक पे आप विजिट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या चीज़ शुरू करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा हमारा क्या चीज़ है, कॉन्सेप्चुअल है, इसको ध्यान से देखना और ध्यान से सोल्व आउट करना। देखो पहला क्या है, 2 वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 4:9 है, ठीक है, 4:9 के अनुपात में है, तो इसकी त्रिज्या का अनुपात होगा, ठीक है। बस ये देखो, अब देखो क्या दे रखा है, 2 वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त लिख लो, वृत्त 1 का क्षेत्रफल, वृत्त 1 का क्षेत्रफल बट्टा वृत्त 2 का क्षेत्रफल, 2 का क्षेत्रफल। देखो जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आए तो इसी तरह से करना है,
हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करना सिखा रहे हैं, कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। वृत्त 1 का क्षेत्रफल, वृत्त 2 का क्षेत्रफल। अगर वृत्त का क्षेत्रफल के जगह परिधि देता तो वृत्त 1 का परिधि बटा वृत्त 2 का परिधि कितना दे रखा है, 4/9 दे रखा है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या चीज़ हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और वृत्त दूसरा का भी क्षेत्रफल क्या चीज़ हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4/9। अब देखो तो पाई का मान कितना होता है, 22/7, 22/7 दोनों का सेम होएगा। क्षेत्रफल में देखो तो त्रिज्या क्या चीज़ हो जाएगा, वृत्त 1 का मान लेते हैं त्रिज्या कुछ और है, वृत्त 2 का त्रिज्या कुछ और है। ठीक है, तो देखो तो पाई से पाई यहाँ क्या चीज़ कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो R1/R2। ठीक है, यहाँ पे वर्ग है तो ये साइड आएगा तो क्या चीज़ बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा, तो 4/9। तो 4/9 के वर्गमूल क्या चीज़ हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो तो 2/3 मतलब कि 2:3, तो 2:3 हमारा आंसर यहाँ पे टिक कर देंगे। देखो एक ही हम ये क्वेश्चन लिए अनुपात वाला, अब अनुपात का जितना क्वेश्चन आएगा सब होगा, या तो वृत्त का क्षेत्रफल देगा या तो वृत्त का व्यास देगा। तो देखो वृत्त 1 का क्षेत्रफल ले लेंगे या वृत्त 2 का क्षेत्रफल ले लेंगे, यहाँ से वृत्त 1 का क्षेत्रफल बटा वृत्त 2 का क्षेत्रफल करके यहाँ से एरिया निकाल दिए, फॉर्मूला रखेंगे, इसके बाद रेडियस निकाल दिए, क्या आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करता है। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है, ये रहा, अच्छा एक ही स्थान से शुरू करते, तो एक चक्कर लगाने में क्रम से कितना लगता है, 1 घंटा लगता है, 3 घंटा लगता है और 5 घंटा लगता है। यहाँ पे देखो यहाँ से एक ही स्थान से शुरू करता है, एक को लगता है कितना, 1 घंटा, दूसरे को लगता है कितना, 3 घंटा, तीसरे को लगता है कितना, 5 घंटा। क्या चीज़ लगाते हैं, तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर से मिलने में कितना समय लगेगा। यहाँ से शुरू किया तो एक कंप्लीट मतलब कि यहाँ तक आने में एक को कितना, 1 घंटा लगा, एक को कितना लगा, 3 घंटा लगा, तो एक को कितना लगा, 5 घंटा। तो कंप्लीट फिर से यहाँ पे स्थान करने में कितना लगेगा, तो यहाँ पे लघुत्तम बोलते हैं, लघुत्तम निकाल दो 1, 3, 5 का, तो 1, 3, 5 का लघुत्तम कितना होता है, 15। तो यहाँ पे 15 घंटे आंसर हो जाएगा। अब बताओ लघुत्तम क्यों निकाले, क्योंकि लघुत्तम में जो होता है LCM, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, यानी लिस्ट मतलब कम से कम, यहाँ से तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना बार मिलेगा, कोई ये नहीं ना है, कोई नहीं है, 1 बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, 3 बार, 4 बार, लेकिन कम से कम 1 बार कितना, तो कम से कम के समय में क्या चीज़ निकालते हैं, लिस्ट मतलब लघुत्तम ही निकालते हैं। तो वही यहाँ पे बिंदु पर फिर से मिलने में दूसरा बार मिलेगा, तीसरा बार मिलेगा, लेकिन कम से कम 1 बार तो मिलेगा ही आन के ना, तो इसीलिए यहाँ पे लघुत्तम निकाले। ठीक है, देखो अगला टाइप के क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, ठीक है, तो नए वृत्त और पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात, फिर से अनुपात आ गया भाई साहब, अनुपात आ गया। तो अनुपात में क्या चीज़, परिधि पूछा है, तो फिर से यहाँ पे लिखो क्या चीज़ लिखना है, फिर से यहाँ पे लिखो नए 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 वृत्त, नए वृत्त की परिधि 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 बटा क्या चीज़, पुराना है, पुराने पुराने वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। ठीक है, परिधि, ठीक है, नया वृत्त की परिधि और पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात निकालने के। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को क्या कर दिया जाता है, दुगुना, त्रिज्या क्या हो रहा है, दुगुना हो रहा है, तो यहाँ पे देखो तो नया वृत्त की परिधि 2πr होता है और पुराने वृत्त का भी परिधि 2πr होता है। देखो तो अब नया है तो ये न्यू यहाँ पे है, तो ये का 1 और एक का 2 लिख देते हैं, तो यहाँ पे देखो तो दुगुना हो जाएगा नया वृत्त, तो 2π में कोई चेंज नहीं होगा। ये क्या चीज़, त्रिज्या में क्या चीज़ बोल रहा है, दुगुना नया वृत्त में, तो ये दुगुना मतलब 2r कर देते हैं, और यहाँ पे 2π और ये r यहाँ पे पुराना वाला है, तो r से r क्या चीज़ हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2/1 यानी 2:1 बचेगा, तो 2:1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो, 44 मीटर परिधि वाली वृत्त की त्रिज्या होगी, 44 मीटर की परिधि है इसका त्रिज्या, तो परिधि कितना दे रखा है, परिधि आपको दे रखा है कितना, 44 मीटर दे रखा है, तो परिधि क्या चीज़ होता है, 2πr होता है, 2πr वृत्त की परिधि, तो यहाँ पे 44 लिख देंगे।
अब देखो तो पाई का मान कितना लेना है, पाई का मान ले लो 22/7, तो 22/7 हो जाएगा। 22/7 गुने आर तो हमारा रेडियस है और 44 यही तो हमें निकालना है त्रिज्या। तो देखो तो 22 दूनी 44 हुआ, 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 2 कैंसिल हो गया। तो आर इक्वल्स टू त्रिज्या कितना आ गया, 7 मीटर आ गया। इसे सोल्व कर लेना, 7 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, यदि किसी वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या चीज़ बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि यदि कोई वृत्त है, इसको क्या चीज़ परिमाप और क्षेत्रफल क्या चीज़ कर दिया जाता है, बराबर है। तो देखो तो परिमाप यानी परिधि, परिधि 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 इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है, क्षेत्रफल हो जा रहा है। ठीक ना, बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यही तो निकालना है। तो परिधि क्या चीज़ होता है, 2πr होता है, और क्षेत्रफल क्या चीज होता है, πr² होता है। ठीक है, अब देखो तो पाई से पाई घरे गया। ठीक है, एक रेडियस, यहाँ पे क्या गो रेडियस है, 2 गो, तो एगो त्रिज्या से एगो त्रिज्या ये कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर। तो देखो तो अब यहाँ से 2 बचा और यहाँ पे r, त्रिज्या कितना हो गया, 2 मात्रक हो गया कि नहीं, r त्रिज्या 2 मात्रक हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे त्रिज्या कितना हुआ, 2 मात्रक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 5 क्वेश्चन क्या चीज़ हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से आगे देखेंगे। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखो जो दिया हुआ है, पहले त्रिज्या कितना था, पहले यहाँ पे देख लेते हैं, पहले त्रिज्या कितना था, पहले त्रिज्या कितना मान लेते हैं, पहले त्रिज्या मान लेते थे r। अब कितना कर दे रहा है, के गुना नया या अब या नया लिख लो, अब या नया अब या नया त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या नया त्रिज्या क्या चीज़ हो, के गुना, तो के गुना के और गुना में क्या चीज़ हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो क्या चीज़ बोल रहा है, पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात। फिर से वही लिखना है, पुराने क्षेत्रफल बटा नए क्षेत्रफल। देखो तो पुराने क्षेत्रफल क्या चीज़, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे πr², नए क्षेत्रफल भी πr²। ठीक है, एक में देखो तो पाई का मान 22/7 ये तो फिक्स रहता है। ठीक है, रेडियस क्या चीज़ है, चेंज हो जाएगा, तो एक में r1 लिख दो और एक में क्या चीज़ लिख दो, r2 लिख दो। तो देखो तो पाई से पाई क्या चीज़ हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो r1 पुराने में क्या चीज़ है, r है। ठीक है, नए में क्या चीज़ है, r1 क्या चीज़ है, r2 है। तो r2 इक्वल्स टू क्या चीज़ है, kr है नया में, इसका क्या चीज़ कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं r² बट्टा, ये देखो तो ये k² r², इसको गुना करेंगे तो k² r² से r² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बट्टा क्या बच गया, k², यानी 1 k² आंसर हो जाएगा। तो 1 क्या चीज़ हो जाएगा, 1 k² हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, एक तार कितना है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है तो वर्ग की भुजा है। अब देखो तो यहाँ पे एक तार को क्या चीज़ कर दिया जा रहा है, ये तार है, इसको क्या चीज़ कर दिया, 28 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले वृत्त में मोड़ दिया जाता है। 28 सेंटीमीटर, लो यही तार है, यही ना तुम्हारा तार है। ठीक है, तार को मोड़, तो क्या चीज़ बोल रहा है, तो वर्ग की भुजा क्या होगा, और इसी के खोल के फिर से क्या चीज़ बना दिया जाता है, वर्ग बना दिया जाता है, यही तार के। तो देखो तो ये तार है, इसको मोड़ के कितना 28 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाला वृत्त बनाया जा रहा है। तो ये क्या चीज़ हुआ, बताए थे, आली हुआ कि नहीं, यानी ये क्या हुआ, परिधि हो जाएगा। ठीक है, और ये भी देखो तो इसको मोड़ के यही तार को क्या चीज़ बनाया जा रहा है, वर्ग, यानी इसी तरह से बन रहा है हमारा वर्ग। तो ये भी क्या चीज़ है, वर्ग का परिधि ही है, परिधि, या इसे हम लोग परिमाप बोलते हैं। वृत्त में परिधि बोलते हैं और वर्ग में परिमाप बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लो, क्या चीज़ लिखना है यहाँ पे, वर्ग के परिधि परिमाप इक्वल्स टू वृत्त के परिमाप हो जाएगा, वृत्त के
परिमाप, परिमाप, ठीक है। वर्ग के परिमाप क्या चीज़ हो जाए, 4 गुने भुजा, भुजा को क्या मान लेते हैं, भुजा ही लिख लेते हैं, 4 गुने भुजा हो जाएगा। और वृत्त का परिमाप क्या चीज़ हो, 2 पाई आर, आर हो जाएगा। तो 4 गुने भुजा, भुजा इक्वल्स टू 2 पाई का मान कितना दे देते हैं, 22/7। रेडियस कितना है, 28 है। तो 7 चौक 28, 4 से 4 कैंसिल, 22 दूना 44, यानी भुजा कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, ठीक है। तो 44 सेंटीमीटर क्या चीज़ आ जाएगा, हमारा भुजा आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो यहाँ से क्या चाहिए, 8वां नंबर, यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काटकर हटा दिया जाए तो बचे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी बताए थे उस समय वल्य का क्षेत्रफल, देखो तो वल्य का क्षेत्रफल बताए थे, वल्य 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 का क्षेत्रफल, वल्य का क्षेत्रफल बताए थे ना, क्या चीज़, पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर। देखो तो पाई कॉमन ले लेंगे कि नहीं, पाई कॉमन ले लिए तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यहाँ पे बचा कि नहीं बचा, ठीक है सर। तो देखो तो वही तो बोल रहा है, कितना बड़ा वाला त्रिज्या कितना है, एक वृत्त की त्रिज्या कितना है, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ पे बना लेते हैं, ये 10 सेंटीमीटर वाला हुआ, ये 10 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या हुआ, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और अंदर की त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर वाला हुआ। को वृत्त को काट कर हटा दिया जाता है तो बचे भाग का क्षेत्रफल, तो ये इसको क्या चीज़ कर दिया जा रहा है, काट के हटा दिया जा रहा है। तो यही क्षेत्रफल तो हमें निकालना है, ये वाला क्षेत्रफल तो हमें निकालना है। तो ये क्षेत्रफल के लिए यही तो फार्मूला, तो बता 22/7 हो जाएगा, ठीक है। बड़का रेडियस कितना है, 10, तो 10 के स्क्वायर हो जाएगा। और छोटका त्रिज्या कितना है, 5, तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। देखो ये सब किस में निकालना है, पाई में निकालना है। तो यहाँ पे हम पाई को पाई रहने देंगे, ठीक है। तो 100 - 25 75, यानी 75 पाई क्या चीज़ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 75 पाई दे देंगे। अब देखो तो फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, देखा हुआ ही क्वेश्चन आ रहा है, क्या चीज़ है, दो वृत्त के व्यास 9 सेंटीमीटर और कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहाँ पे लिखो नए वृत्त के, देखो यहाँ पे फर्स्ट दो वृत्त है ना, तो फर्स्ट वृत्त के फर्स्ट क्षेत्रफल, अब डायरेक्ट लिखो, फर्स्ट वृत्त के क्षेत्रफल बटा सेकेंड वृत्त के क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल हो जाए तो फर्स्ट का क्या चीज़ हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर। सर पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, पहला का तो रेडियस अलग होएगा, दूसरा का रेडियस अलग हो जाएगा, तो R1 R2 मान लो, ठीक है। सर व्यास दे रखा है 9/7, ये 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या चीज़ हो जाएगा, त्रिज्या यहाँ पे 9/2 सेंटीमीटर होएगा कि नहीं होएगा, क्योंकि व्यास का आधा होता है। इसका त्रिज्या क्या चीज़ हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर होएगा कि नहीं, क्योंकि व्यास का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे अब लिख लो, तो क्या चीज़ है, यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखो दो वृत्त का व्यास 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल का अनुपात, तो जो पहले दे रखा है वो पहले लेंगे, जो बाद में दे रखा है उसको बाद में लेंगे। तो यहाँ पे क्या चीज़ 9 बट्टा क्या चीज़ त्रिज्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और बट्टा 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सर। तब यहाँ पे देखो तो 9 को 9 81 और 2 दूनी 4 बट्टा 7 49/4 हो जाएगा। ये पढ़े हो, भागा में रहता है तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाता है, गुना में चला जाता है, ठीक है सर। और साथ में जो अंश में रहता है वो हर में, और हर में जो रहता है वो अंश में चला जाता है। तो देखो 81/4, ये क्या चीज़ है, भागा में है ना, तो ये क्या में चला जाएगा, गुना में चल जाएगा। और क्या चीज़ अंश में 49 है, तो ये क्या चीज़ में चल जाएगा, हर में चल जाएगा। और हर में 4 है तो ये क्या में चल जाएगा, अंश में चल जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या चीज़ का अनुपात पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, क्षेत्रफल का ही अनुपात ले रहे हैं सर। देखो पहला का क्षेत्रफल और दूसरा का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं सर। तो कितना आया, 81/49 आया। तो है हमारा कहीं पे आंसर डी मिल गया सर, 81/49। अब देखो यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप यानी परिधि कितना है, 72 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या निकालना है। तो अभी पढ़े थे अर्धवृत्त का परिमिति कितना होता है, 2 पाई आर बटा 2 प्लस ऑफ 2r होता है, इक्वल्स टू कितना है, 72 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका त्रिज्या क्या होएगा,
तो अब यहाँ से देखो सर 2 से 2 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर। यहाँ पे देखो तो अब क्या चीज़ कर लेंगे, क्या बच गया है हमारे पास बच गया पाई आर प्लस 2r बच गया, 2r इक्वल्स टू क्या चीज़ बच गया, 72 बच गया। ओके सर। यहाँ से देखो तो रेडियस के कॉमन ले लेंगे, r हो गया, त्रिज्या कॉमन हो जाए। पाई का मान यहाँ पे क्या चीज़ ले लेते हैं, पाई का मान यहाँ पे अभी पाई छोड़ देते हैं, प्लस ऑफ 2 हो गया, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब देखो इसको डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं, 72 और ये गुना में है अभी, तो इसको क्या चीज़ कर देंगे, भागा में कर देंगे, पाई बटा 2 कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ से देखो तो डायरेक्ट 72, पाई का मान कितना ले लेंगे, 3.14, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5.14। अब इसको सोल्व करने मत बैठ जाना। देखो तो 72 के बार 5 से जा रहा है, तो 72 42 बार तो नहीं आ जाएगा, 35 बार तो नहीं आ जाएगा। देखो तो 14 पचे 70 और 2 बच गया, तो 2 ये कट कुट कर देगा, यानी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। 21 भी नहीं जाएगा 5 से। तो इस तरह से लॉजिकली हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है ऑब्जेक्टिव में। ठीक ना। 10 नंबर यहाँ से कंप्लीट होता है क्वेश्चन। अब यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम बोर्ड को क्या कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं। क्या चीज़ है, यदि वृत्त किसी वृत्त में केंद्रीय कोण कितना है, 90 डिग्री वाले त्रिज्य खंड को काट लिया जाए तो वृत्त और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल का अनुपात हुआ। तो यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे बटा कटे हुए भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे। इसी का तो अनुपात पूछ रहा है, तो देखो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या चीज़ हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब देखो तो कटे हुए केंद्रीय कोण कितना है, 90 डिग्री वाले त्रिज्य खंड को काट लिया जाए, तो त्रिज्य खंड ऐसे ही तो बनता है। देख लो एक बार, ये वृत्त है और 90 डिग्री का त्रिज्य खंड बनाना है, 90 डिग्री का। तो देखो तो इसको कितना, ये क्या चीज़ हो जाएगा, 4, क्योंकि 360 डिग्री का क्वाड्रेटर ही तो होएगा, चतुर्थांश ही तो होएगा, यानी ये त्रिज्य खंड में काट लिया जाता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या चीज़ हो जाएगा, तो हम बताए थे इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 डिग्री गुने क्या चीज़, कितना थीटा है, थीटा कितना है बताओ, 90 डिग्री है कि नहीं है। अब देखो तो यहाँ से देखो तो ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर घर गया, क्यों घर गया, क्योंकि देखो तो यही वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल पूरा, और इसी भी वृत्त के त्रिज्य खंड का यानी कटे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो दोनों के त्रिज्या सेम होगा कि नहीं, तो त्रिज्या सेम है, तो पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर घर है। देखो तो 9 चौका 36 हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ से देखो तुम एक चीज़ और, अब भागा में आ गया 1/1। अब देखो तो यहाँ पे क्या चीज़ है, गुना में कर देंगे, इसको गुना में कर देंगे, क्या चीज़ गुना में कर देंगे, ये अंश जो चल जाएगा हर में और हर जो चल जाएगा अंश में, यानी कितना आ गया 4:1 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, आंसर बी आ जाएगा, कितना 4:1। देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। बताए थे यहाँ पे अब 90 नहीं हो के क्या चीज़ हो जा रहा है, ये थोड़ा सा क्या चीज़ हो रहा है, मुड़ जा रहा है। अब कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है। तो 30 डिग्री के लिए क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे बताए थे पाई आर स्क्वायर बट्टा में ले लो 360 डिग्री पूरा वृत्त के लिए, और गुना कितना के लिए, 30 डिग्री के लिए बोल रहा है, त्रिज्या आर ही लेना है। तो देखो तो 1 0 से 1 0 गया कि नहीं, बढ़ती आई 36 हुआ कि नहीं, 12। तो पाई आर स्क्वायर बट्टा कितना हुआ, 12, तो पाई आर स्क्वायर बट्टा 12 हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो तो छायांकित भाग कौन सा है हमारा, छायांकित भाग हमारा यही वाला तो है ना, यही वाला छायांकित भाग किया हुआ है कि नहीं। तो देखो तो ये क्या चीज़ है हमारा, सबसे पहले ये देखेंगे पूरा हमारा वर्ग है जिसका 10 सेंटीमीटर ये दे रखा है। अच्छा, ये वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी पूरा वाला भाग जिसमें घास फूस रोपा हुआ है, घास या धान, ठीक, वर्ग, और माइनस कर देंगे ये वाला पार्ट को, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित, क्या चीज़ लिखेंगे, छायांकित भाग
छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या चीज़ हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही तो होगा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 10 के स्क्वायर हो जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बट्टा कितना 360 डिग्री। और देखो तो यहाँ पे कितना डिग्री के लिए ये बन रहा है, ये देखो तो कितना डिग्री यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये हमारा 90 डिग्री का बना कि नहीं, तो ये गुने में 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखो तो 9 चौका 36 हुआ कि नहीं। अब इसको सोल्व कर लो, क्या चीज़ 10 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस पाई का मान कितना पुट कर दें, पाई का मान 3.14 पुट कर दो बट्टा 4 हो जाएगा। रेडियस कौन सा होगा, अरे भाई देखो ना, रेडियस तो यही ना होगा, यही तो हमारा रेडियस होगा। तो ये कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर ही तो हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, रेडियस ऐसे ही तो होगा। तो 10 कर दो, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 माइनस 314 बट्टा क्या चीज़ हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 में से देखो तो 400 लघुत्तम ले लो, तो 400 माइनस 314 बट्टा क्या चीज़ हो जाएगा, 4। तो कितना बच गया, इसको 76 या 84, 86 बच गया। 86 बट्टा 4 कितना हो जाएगा, तो 20 चौका 80, 20 से कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो 20 चौका 80 यानी 21 पॉइंट, देखो 22 तो नहीं हो जाएगा, 22 चौका 88 यानी ये नहीं होगा, 85 भी नहीं होगा, 78 भी नहीं, यानी 21 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4-5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला भी क्वेश्चन एक तरह से देखो, एक वृत्त खेत के मैदान का त्रिज्या 7 मीटर है, तो खेत के मैदान को 10 चक्कर लगाने में दूरी क्या होगा। अरे भाई, एक वृत्ताकार क्या चीज़ है, तुम्हारा खेत है, लो एक वृत्ताकार क्या चीज़ है, खेत है, ठीक है। तो इसका कितना त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या तुम्हारा कितना दे रखा है, 7 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो खेत के मैदान को कितना चक्कर लगाना है, 10 चक्कर लगाने में दूरी होगी। इसको कै बार चक्कर लगाना है, 10 बार, 1 बार 2 बार, ऐसे करते करते कितना बार जाना है, 10 बार जाना है। तो देखो तो ये वाला चीज़ एक बार अगर हम चक्कर लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से चलना शुरू किए और ऐसे ऐसे चले और इसको यहाँ तक ये कर दिए, तो क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो परिधि निकाल लो पहले, परिधि क्या चीज़ हो जाएगा, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। तो देखो तो 2 पाई का मान कितना लेना है, 22/7 लेना है, और आर क्या चीज़ हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये और ये क्या चीज़ हो जाएगा, कैंसिल, तो 44 हो गया। 44 कितना बार, यहाँ से चल के यहाँ परिधि एक बार में, लेकिन हमें कितना बार चलना है, देख लो 10 बार, 10 बार चलना है ना। तो 10 बार से यहाँ से क्या चीज़ हो जाएगी, ये एक बार के लिए आया है, तो 10 बार में 10 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 44 गुने 10, 440 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या चीज़ है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप की लंबाई कितना है, एक चाप की लंबाई कितना है, 10 पाई सेंटीमीटर है। तो उस चाप के कोण का मान क्या होगा। देखो ये भी क्वेश्चन मस्त है। यहाँ पे परिधि बताए थे, क्या चीज़, त्रिज्यखंड का परिधि बताए थे ना, यहाँ पे त्रिज्यखंड का परिधि, क्या चीज़, त्रिज्यखंड का परिधि बताए थे ना, त्रिज्यखंड का परिधि हम बताए थे। त्रिज्यखंड का परिधि क्या चीज़ होता है, त्रिज्यखंड का परिधि जो होता है सर, यहाँ पे 2 पाई आर बटा 360 डिग्री गुने ऑफ थीटा होता है। हाँ यही तो बताए थे। तो देखो त्रिज्यखंड का परिधि, यहाँ पे कैसे हम जानेंगे कि परिधि है, देखो लंबाई दिया है, चाप की लंबाई, यानी ये वाला चीज़ दिया है कि नहीं, चाप की लंबाई, यही तो है। और सेंटीमीटर, अगर एरिया रहता निकालने के लिए क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता कि नहीं। तो ये कितना दे रखा है, 10 पाई दे रखा है, ठीक है। इक्वल्स टू क्या चीज़ हो जाएगा, 2 पाई आर बट्टा 360 डिग्री गुने ऑफ थीटा। देखो तो पाई से पाई घर गया कि नहीं, ठीक है। 2 से कितना बार कट गया, 5 बार कटा कि नहीं। देखो तो अब 5 गुने कितना हो जाएगा, 5 गुने 360, और ये आर क्या चीज़ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, आर क्या चीज़ हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू थीटा। देखो तो त्रिज्या कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आर के जगह पे हम 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो 12×5 60 हो जाएगा कि नहीं, 12×5 60, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा,
यहाँ से 5 25 यानी 250 आ रहा है, आंसर में कहीं पे है नहीं। तो इसको फिर से देखेंगे क्या चाहिए। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त की एक चाप की लंबाई कितना है 10 पाई। तो यहाँ पे 10 पाई ले लिए इक्वल्स टू 2 पाई आर बटा 360 डिग्री गुने थीटा। ठीक है, तो देखो तो पाई से पाई गया और 5 दूना 10, तो यहाँ पे 5 गुने 360 और ये 12 सेंटीमीटर तो 12, तब अरे 5 बार थोड़े जाएगा। देखो तो इसको काटो तो बढ़ती आई 36, 30 बार ही तो जाएगा, बढ़ती आई 36, 30 बार तब पंती आई 15, यानी थीटा क्या चीज़ आ रहा है 150 आ रहा है। कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट में मिस्टेक नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 15 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम लोग 16 नंबर देखेंगे। क्या चीज़ बोल रहा है, आर त्रिज खंड वाले अर्धवृत्त के अंदर खींचे गए अधिकतम क्षेत्रफल वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब देखो तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये फिगर भी दे रखा है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या चीज़ हो जाएगा, सबसे पहले 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। तो आधार क्या चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक आधार है कि नहीं। तो एक त्रिज्या और एक त्रिज्या, कितना त्रिज्या हुआ 2 त्रिज्या हुआ कि नहीं, तो गुने 2r लिख लो 2 त्रिज्या। ठीक है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो यही वाला तो परपेंडिकुलर ऊंचाई होता है कि ये वाला ऊंचाई होता है, पहले ये बताओ कौन सा ऊंचाई होता है। तो सर जी ये वाला हमारा क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा। तो गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे r हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो यहाँ 2 से 2 क्या चीज़ हो जाएगा, घरे गया कि नहीं। तो r गुने r क्या चीज़ हो गया, r² हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या चीज़ है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल क्या चीज़ हो जाएगा। देखो 6 सेंटीमीटर भुजा वाला यहाँ पे क्या लिया है, वर्ग लिया है। देखो सारा भुजा बराबर है और इसी के अंदर हमारा क्या चीज़ क्या है, वर्ग लिया है। तो ये देखो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसी के अंदर हमें क्या करना है, वृत्त लेना है। ठीक ना, सही से नहीं आ रहा है, 3D नहीं है यहाँ पे, 2D सॉरी, यहाँ पे मतलब कि चाप और स्केल नहीं है, ताकि अच्छा से फिगर बन जाएगा। तो ये देखो तो 6 सेंटीमीटर वृत्त हो रहा है कि नहीं, 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या चीज़ हो जाएगा, वृत्त का आधा हो जाएगा। त्रिज्या देखो वर्ग के जो भुजा है कितना है, वर्ग के भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी वर्ग के आधा ही तो देखो तो हो रहा है कि नहीं आधा। तो यहाँ पे आधा हो जाएगा। तो क्या चीज़ हो जाएगा, पाई r²। तो पाई में ही लिखना है, पाई r² कितना हो जाएगा, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन मस्त है, सबसे मस्त। यदि वृत्त के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो उसकी परिमिति का अनुपात होगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे। देखो तो वृत्त का क्षेत्रफल किसका है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। सर सब हम यहाँ पे जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r² होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या चीज़ हो जाएगा, a² होता है, यानी a क्या है, भुजा है, भुजा के स्क्वायर होता है। तो उसकी परिमिति का अनुपात, यानी सबसे पहले क्या दे रखा है, वृत्त दे रखा है, तो पहले वृत्त ही लेना है। तो यहाँ पे ले लेना है क्या चाहिए, वृत्त का परिमिति, परिमाप या परिधि बटा वर्ग का ले लेना, वर्ग का परिधि। तो वृत्त का परिधि क्या चीज़ हो, 2 पाई r होता है कि नहीं, और वर्ग का क्या चीज़ होता है 4 गुने a होता है। अब a क्या चीज़ हो जाएगा, तो a देखो तो यहाँ पे हम लेके आएंगे, तो a यहाँ पे देखो पहले 2 पाई r लिख लेंगे, और a देखो तो अब यहाँ पे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो तो ये a है और ये r है। तो a को हम या तो r में कर देंगे या r को a में कर देंगे, ताकि क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखो तो हम a निकाल रहे हैं, तो 4 a देखो तो पाई क्या चीज़ वर्गमूल में चल जाएगा, और a² r भी क्या चीज़ चल जाएगा, वर्गमूल में चल जाएगा। ठीक है सर, अब इसको क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। तो देखो तो 2 पाई r बच गया और बट्टा 4, और ये देखो तो r एक बाहर निकल जाएगा कि नहीं, r² है तो r, और वर्गमूल में क्या चीज़ बच गया, पाई बच गया। 2 दूनी 4, r से r, और देखो तो यहाँ पे क्या चीज़ है, वर्गमूल में लिखेंगे तो 2 गो पाई, और यहाँ पे 1 गो पाई वर्गमूल में। तो ये अगर काटेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, √अंडर पाई हो जाएगा,
और बट्टा में 2, यानी रूट पाई रेशियो क्या चीज़ हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो रूट पाई रेशियो 2 आया कि नहीं आया, देख लो। ठीक है, अब यहाँ से क्या चीज़ बोल रहा है, यदि R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों का क्षेत्रफल का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो ये क्वेश्चन करने से पहले 20 वाला करेंगे, ठीक ना। दो वृत्त की त्रिज्या क्रम से कितना है, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या है, त्रिज्या ही निकालना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो क्या चीज़ है, दोनों के योग के बराबर। तो पाई, यहाँ पे देखो हम लिख रहे हैं पाई, क्या चीज़ लिख रहे हैं यहाँ पे, पाई, देखो पाई R1 के स्क्वायर प्लस पाई R2 के स्क्वायर। क्या चीज़ बोल रहा है, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग मतलब जोड़ के बराबर है। तो दोनों को जोड़ दिए, पाई क्या चीज़ हो जाएगा, पाई को कॉमन ले लेते हैं, तो पाई को यहाँ पे पाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। R1 पहला का रेडियस कितना है, 6, तो 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 प्लस ऑफ R2 यानी 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, तो 36 और 64 यानी कितना आ जाएगा, 100 पाई हो जाएगा, 100 पाई। अब पाई में ही क्यों हम छोड़ रहे हैं ये आगे बताएंगे। तो इतना हमारा टोटल क्या चीज़ हो गया, क्षेत्रफल, यानी योग हो गया, योग क्षेत्रफल हो गया, योग क्षेत्रफल, ठीक है। तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, यही जो क्षेत्रफल है, अब इसका त्रिज्या निकालना है। तो क्षेत्रफल इक्वल्स टू क्या चीज़ अब लिख देते हैं, पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 100 पाई। ये दोनों को जोड़ के और फिर त्रिज्या कितना होगा यही निकालना है। अब देखो इसीलिए हम पाई में रखे थे कि पाई पाई क्या चीज़ हो जाएगा, घरे चल जाएगा। तो R इक्वल्स टू क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ से 100 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 19 देखो, यदि R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त के क्षेत्रफल के योग, फिर यहाँ पे बोल रहा है क्षेत्रफल के योग, देखो यहाँ पे ले लिए हैं R1 और R2, ये दोनों को क्षेत्रफल का योग जो है क्या चीज़ हो रहा है, R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये मार दें सही, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू, लेकिन ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, देखो अभी हम बताए थे, ये हमारा R1 वृत्त है, ठीक है, ये R1 वृत्त है, ये क्या है, R2 वृत्त है, ठीक है। इसी में हम ऐसे लिख देते हैं, अभी ये देखो यहाँ पे इसी में कर रहे हैं, यही पाई ले लिए और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं क्या चीज़, R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर, ये तो लिख सकते हैं, ठीक है सर। किसके, ये दोनों को जोड़ किसके वृत्त के बराबर के क्षेत्रफल के बराबर हो रहा है, R वाला। तो यहाँ पे देखो तो हम लिख देते हैं, यही तो अभी आया है ना, क्षेत्रफल क्या चीज़ आया, पाई R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर आया है, यही तो आया है। किसके बराबर हो रहा है, क्षेत्रफल नया वृत्त जो दोनों को मिला के बन रहा है, पाई R स्क्वायर के बन रहा है। तो पाई से पाई घरे गया, तो देखो तो R स्क्वायर क्या चीज़ आया, R स्क्वायर इक्वल्स टू आया कि नहीं, R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर आया कि नहीं। ऑप्शन क्या चीज़ डी गया कि नहीं, देखो तो ऑप्शन ए नहीं ना होगा, नहीं। इस तरह से हमारा 20 क्वेश्चन क्या चीज़ हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और आशा रखो, उम्मीद रखो, ट्रस्ट रखो कि इस 20 क्वेश्चन से बाहर आपका इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। दूसरी बात, यही 20 क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और इससे कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। क्योंकि जितना भी कॉन्सेप्ट वृत्त से संबंधित बन सकता था वो मैं सारा का सारा डिलीवर कर दिया। अगर आपको ये क्वेश्चन सच में अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और कमेंट्स करें कि सर बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आगे चैप्टर का भी आप इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। तो हमें क्या चीज़ मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।